ये वीडियो नहीं, आप अपने माता-पिता के सपने को स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं लोक कला से संबंधित जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, मार्ग मगल्ली राज्य एक अनुष्ठानिक लोक कला है। ये कहाँ की है? केरल की है, असम की है, नागालैंड की, पंजाब की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि आपने कितना पढ़ाई किया और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? मतलब कि किसको दिखाया जाता है? कलरीपयट्टू, थांग टा, लाठी, मर्दानी खेल। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लाठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ, रायपुर, इंदौर, रांची। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, जो कि एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा है, कलरीपायडु किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल। तो ऐसे ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं तब क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होते, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस लाए गए हैं जो एग्जाम में आए हैं या एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके पास अगला क्वेश्चन है, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किस देश से इसकी शुरुआत हुई थी? ये आपसे पूछा है। बांग्लादेश से, चीन से, नेपाल से, म्यांमार से। तो यहाँ पे बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कि काली घाट चित्रकारी का नाम काली घाट से निकला है। कहाँ से निकला है? काली घाट से निकला है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मतलब जो ये नाम है वो कहाँ से निकला है, ये आपको बताना है। कांचीपुरम से निकला है, कोलकाता से निकला है, या कुशीनगर से निकला है, या काठगोदाम से। तो ये आपका कोलकाता से निकला है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? बंगाल के, बिहार के, पंजाब के, केरल के। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका केरल हो जाएगा। केरल एकदम इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? तो आपसे कोल्लम के बारे में पूछा है। हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, गुजरात का है, केरल का है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका केरल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बिहार का, कर्नाटक का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कराय की अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अब आपसे क्या पूछा है? अल्पना महाराष्ट्र की है, पश्चिम बंगाल की है, कर्नाटक की है, राजस्थान की है। तो अल्पना की बात करते हैं तो ये आपकी कहाँ की है? ये आपकी पश्चिम बंगाल की है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? अब रंगोली का नाम तो लगातार सुनने को मिलता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, जो कि एकदम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे दिया गया मांडाना लोक कला का शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मांडाना लोक कला का संबंध किससे है? राजस्थान से, कर्नाटक से, गुजरात से, बिहार से। तो ये किससे है? राजस्थान से है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो अर्पण क्या नाम है इसका? अर्पण, अर्पण नाम है और इसका पूछा है कि इसका
संबंध किससे है? गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, मध्य प्रदेश से है, बिहार से। तो ये आपका कहाँ से है? बिहार से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, बिहार, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चौक पुराना भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पुराना, चौक पुराना जो है वो भारत के किस राज्य किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौक कला, वो कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। इसके बाद इसमें कह रहा है बिहार की मधुमनी चित्रकारी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गया चित्रकारी, भोजपुर चित्रकारी, मिथिला चित्रकारी या दरभंगा चित्रकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मिथिला चित्रकारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो फुलकारी की बात करते हैं कि ये आपको कहाँ पे है? ये आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, पांडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? पांडवानी ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? अब ये तो क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा। जात्रा की बात करते हैं तो जात्रा कहाँ का है? तो जात्रा आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लोक रंगमंच रूप रणमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, गोवा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? लावड़ी की बात करते हैं। आपसे लावड़ी के बारे में पूछा गया है। लावड़ी आपने बहुत सुना है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल। लावड़ी कहाँ का है? आपका महाराष्ट्र का है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत है, ये कहाँ का पारंपरिक लोकगीत है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय युद्ध कला थांगता किस राज्य की है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? अब ये उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है राहुला का संबंध? ये आपको बताना है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्वी क्षेत्र दिया गया है पहला ऑप्शन, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब बहुत ही अच्छा है, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नौटंकी कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है? गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। तो अगर हम बात करते हैं नौटंकी की, तो नौटंकी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला रूप है? भित्ति चित्र जो है वो एक लोकप्रिय कला चित्र है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, कर्नाटक, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एमपी, महाराष्ट्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक
रूप है? गुजरात का, बंगाल का, कर्नाटक का, पंजाब का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। अब क्या पूछा है? कर्नाटक की लोक रंग भूमि है, तो इसमें भागवत मेला, यक्षगान, इनमें से कोई नहीं, भवाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यक्षगान, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? मार्गोम कली, मंजरी, फड़, पिथौरा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्गोम कली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। करा हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपसे कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? यहाँ पे टप्पा, ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी? तो यहाँ पे चार में से कौन सा आपका सही आंसर होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ध्रुपद, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्रुपद गायकी के कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना आपका प्रसिद्ध है वो आपको इसमें बताना है। तो जयपुर घराना पहला ऑप्शन दिया गया है, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना? तो ग्वालियर घराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस घराने का ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? अब इसमें किस घराने को? पटियाला घराना, लखनऊ घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? ये आपको बताना है। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, टप्पा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्याल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं रहा है एक घराना हिंदुस्तानी संगीत से? मतलब कि जो हिंदुस्तानी संगीत से घराना जो है वो संबंधित नहीं रहा है, ये बताना है। किराना घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर? लखनऊ घराना इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावरा हिंदुस्तान संगीत शैली में किस रूप से संबंधित थे? ये आपको बताना है। ध्रुपद, तराना, धमार, तिल्लाना? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? यहाँ पे चारों में से ध्रुपद, ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? मतलब कि हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद, तराना, धमार, तिल्लाना? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तिल्लाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामवेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि पूर्वांचल, आपसे क्या कहा है? पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा। अब आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बिरहा का गायन मुख्य रूप से किस भाषा में किया जाता है? एनसीईआरटी को से उठाया गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भोजपुरी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी? अब आपसे पूछा है संस्कृत विभाग की स्थापना 47 में, 53 में, 50 में, 57 में? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित अजराई घराना निम्नलिखित में से किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? अजराई घराना की बात करते हैं तो अजराई घराना शहनाई वादन में,
तायलीन वादन में, वायलिन वादन में, तबला वादन में, सितार वादन में। तो ये तबला वादन से प्रसिद्ध थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसे संगीत कला के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में मानते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। किशन महाराज, पहला ऑप्शन क्या है? किशन महाराज है। दूसरा ऑप्शन क्या है? उस्ताद फैज खान, तानसेन, हाजी सुजान खान। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हाजी सुजान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? अब आपसे क्या पूछा गया है? बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है ये आपसे पूछा गया है। लखनऊ घराना, रामपुर घराना, अजराय घराना, पटियाला घराना। तो इनका संबंध किससे था? लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, करा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? आगरा घराना, खुर्जा घराना, किराना घराना, बनारस घराना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? किराना घराना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधित थे बनारस घराना से, किराना घराना से, भिंडी बाजार घराना से, आगरा घराना से। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? भिंडी बाजार घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1962, 1972, 1963, 1973। तो 1963 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे किशन महाराज तबला वादक थे, सही है। श्रीमती एन राजम वादक वायलिन वादक थी, ये भी सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, ये भी सही है। कुदऊ सिंह सितार वादक थे, ये आपका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गौरीपुर घराना के उपनाम से प्रसिद्ध इटावा घराना मुख्य रूप से किसके वादन हेतु प्रसिद्ध है? सितार वादन, सरोद वादन, तबला वादन, शहनाई वादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सितार वादन। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रतिदिन मिलने वाले हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।